काम करेगा। इसीलिए आप सभी कार्यकर्ता साथी से कहेंगे कि जनता के बीच में संवाद करिए और कहने का काम करिए। जो कार्ड नहीं बना पाए हैं वो कार्ड बनवा ले और 5 लाख तक का इलाज, वो इलाज पूर्णिया में भी हो सकता है, वो इलाज दिल्ली में भी हो सकता है। इसलिए आयुष्मान कार्ड सभी लोग बना ले। दूसरी तरफ 2005 के पहले क्या हालत थी इसी बनमनखी इलाके की, पूर्णिया की क्या हालत थी। लोग पूर्णिया जाने से डरते थे, अगर जाते थे तो एक दिन पहले जाते थे और एक दिन बाद आते थे। क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी। 2005 के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया। घर घर बिजली लग गई। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। ये अंतर हुआ है बिहार में। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आज 5-6 लाख सरकारी नौकरी दे दी गई है। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया है। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए 10 लाख तक का लोन, जिसमें 5 लाख सब्सिडी देने के का काम राज्य की सरकार कर रही है। साथी मित्रों, इसीलिए आप सबों से निवेदन करने के लिए आए हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है और आप लोगों ने मुझे 10 वर्षों तक समय दिया। 2014 और 19 में आप लोगों के आशीर्वाद से पूर्णिया के लिए कई महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने करने का काम किया। हमारे भाई कृष्ण कुमार ऋषि जी, लेसी जी, विधायक विजय खेमका जी, सब लोग मिलके पूर्णिया के विकास के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज नहीं था। देश का सबसे पुराना जिला, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था। हम लोग प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं उनके आशीर्वाद से आज पूर्णिया में 500 बेड का मेडिकल कॉलेज बन गया। वहीं पे गरीबों का इलाज तो मुफ्त में होगा ही होगा। 100 डॉक्टर भी प्रत्येक वर्ष बन के निकलेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, विश्वविद्यालय, मधेपुरा छोटा जिला, विश्वविद्यालय वहां पहले बन गया। लेकिन पूर्णिया कमिश्नरी टाउन होने के बावजूद यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं बन पाया था। आज विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूर्णिया में विश्वविद्यालय बन गया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पासपोर्ट कार्यालय, तमाम जो मूलभूत चीज थी, सारे काम पूर्णिया में हम लोग एक एक करके करने का काम किए हैं। अब वक्त आ गया है कि जो काम बचे हुए हैं रेलवे के क्षेत्र में, अभी हाल ही में हम लोगों ने जानकी का ठहराव कराया और पटना जाने के लिए, पूर्णिया कोर्ट से पटना जाने के लिए अब ट्रेन खुल गई। पहले ट्रेन पटना जाने के लिए सीधी नहीं थी, अब तो 100 रुपया में पूर्णिया से लेके पटना आप पहुंच जाइए। अगर बस से जाते हैं तो 600-700 लगता है, अब ट्रेन से 100 रुपये में आप पटना पहुंच जाइएगा। ये व्यवस्था यहाँ से हुआ है। पूर्णिया कोर्ट से अमृतसर के लिए भी ट्रेन हो गई, वही जोगबनी से सिल्लीगुड़ी के लिए ट्रेन हो गई। रेलवे के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। आने वाले समय में रेल में और सुविधा हम लोग बढ़ाएंगे। जब मोदी जी रहेंगे तभी तो बढ़ा पाएंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन करने के लिए आए। पूर्णिया का एयरपोर्ट भी चालू कराना है, उसमें तेज गति से काम चल रहा है और 2025 तक पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो जाएगी। क्योंकि उसका जो डीपीआर बन गया है, अब चुनाव के बाद टेंडर होगा और जमीन अधिग्रहण का काम पहले ही हो गया है। टेंडर होगा और जब टर्मिनल बिल्डिंग और उसका विस्तारीकरण का काम होगा और 2025 तक पूर्णिया से वायु सेवा भी बहाल हो जाएगा। जो सब प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, जब पूर्णिया में उनको मौका मिला काम करने के लिए तो उन्होंने पूर्णिया को लूटने का काम किया, पूर्णिया के व्यवसायियों को भगाने का काम किया, पूर्णिया में आतंक का राज कायम किया। जो हमारे उद्योगपति थे पूर्णिया से, वो पलायन कर गए, अच्छे डॉक्टर पलायन कर गए, अच्छे व्यवसायी पलायन कर गए। लोग, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, शहर का वातावरण खराब हुआ। पूर्णिया को लोग दूसरे दृष्टि से देखने लगे थे। नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से पूर्णिया को हम लोग पटरी पे लाने का काम किए हैं। पूर्णिया विकास के रास्ते पे चल रहा है। पूर्णिया और तेजी से विकास करे, इसके लिए इस संकल्प के साथ हम लोग चल रहे हैं। और एक बात हम जरूर बता देना चाहते हैं एनडीए के कार्यकर्ताओं को, साथी को, आप मजबूती से खड़ा रहिए। आपके साथ अगर कोई भी उंगली उठाने का काम करेगा तो बिहार में कानून का राज है, उसकी उंगली काट ली जाएगी। और जो इधर उधर करेगा, अभी मुझे पता चला है कि बनमनखी में एक कार्यकर्ता को
कोई धमकाने का काम किया व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, तो वैसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि कानून का राज है, उसका इलाज निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। वैसे लोगों का इलाज करने के लिए हम लोगों को आता है। इसलिए कार्यकर्ता साथी आप सबको कहीं से मनोबल नीचे करने की जरूरत नहीं है। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।